हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। मैं सुनीता सोनकर मम्मी की रेसिपी यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम करती हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ और जय श्री राम, राधे श्याम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आज श्राद्ध प्रीत है, तो श्राद्ध प्रीत की मैंने थाली बनाई है। ये किस तरह से भोग बनाया जाता है और कैसे तैयार किया है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यही बताने आई हूँ। तो मैंने इसके लिए फुल क्रीम का 2 लीटर दूध लिया है, तो वो मैंने उबलने के लिए रख दिया है। जितना दूध है उतना ही मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है, क्योंकि ये काफ़ी देर तक बनेगी और पानी सारा इसका जल जाएगा, सिर्फ दूध दूध रह जाएगा और क्या रह जाएंगे, ड्राई फ्रूट। तो उसके लिए मैंने भिगोने को लिया, उसे अच्छी तरह साफ़ किया और इसे उबलने के लिए रख दिया। तो ये बाद का प्रोसेस है। इससे पहले मैं उठी, सुबह पेस्ट वगैरह किया और फिर मैंने झाड़ू पकड़ी और घर को क्लीन किया, झाड़ू और पोछा लगाया और उसके बाद खुद नहाने चली गई। फिर दूध को निकाल कर भिगोने में से लेकर और मैंने फिर कुकर के अंदर डाली। कुकर भारी तले का था, उसमें ये लगती नहीं है, तो मैंने इसे उबलने रख दिया। इसमें एक उबाल आने पर मैंने थोड़े से मखाने लिए। मखाने मैंने देखो इस तरह लिए और ये अभी न्यू लेकर आई हूँ श्राद्ध के लिए, तो वो मैंने एक थाली के अंदर निकाल लिए। मखाने कुछ ज़्यादा निकाल लिए, इसमें से थोड़े से 1-2 मुट्ठी मैं सब्जी के लिए बचा लूँगी। और मखानों को मैंने एक अलग उसमें डाल दिया ताकि ये साफ़ कर ले, जिसमें थोड़ा सा वो रह जाता है वो निकाल ले, काला काला सा लगा होता है। मैंने अब इसमें डालने के लिए थोड़े से चावल भी निकाले। चावल सिर्फ 1 कलछी लिए हैं, ज़्यादा चावल नहीं डालेंगे। और जब ये थोड़े से भीग गए तो मैंने इन्हें क्लीन करना शुरू किया, यानी कि इन्हें धोना शुरू किया। 2-3 पानी से अच्छी तरह से धो लिया। इस तरह धोने से मैल मिट्टी जो कुछ होता है इसमें वह निकल जाता है और थोड़े से भीगे रहने से ये थोड़े से फूल भी जाते हैं, जो खीर में डालने से जल्दी ही गल जाएंगे। इस तरह मैंने पानी को इसका सारा निकाल दिया, गंदा पानी, और थोड़ा सा साफ पानी डाल कर इसे छोड़ दिया। अब खीर थोड़ी सी दूध यानी कि उबल चुका है। मैंने मखानों को लिया और सारे मखाने उसमें डाल दिए। थोड़े से मखाने मैंने अलग बचा रखे हैं जो मैं सब्जी में डालूँगी, इस तरह। और फिर एक कलछी को लेकर खीर को चलाने लगी। जब हम दूध उबलने रखते हैं तो उसे चलाना पड़ता है, अगर हम चलाएंगे नहीं तो वह दूध चिपकने लग जाता है। और जब हम चावल और ये सामान डालते हैं, मखाने तो तैरते रहते हैं मगर चावल तले में बैठ जाते हैं और वो एकदम गुट्ठल से बन जाते हैं, उन्हें चलाते रहना पड़ता है। और मैंने इसे थोड़ा सा अच्छी तरह से चला दिया और इस तरह चलाने से जो नीचे चिपका हुआ है वह भी नहीं चिपकेगा। ये देखिए, मैंने 2 जगह खीर बनानी शुरू की, एक जगह भिगोने में और एक जगह कुकर में है, ताकि ये जल्दी से बन जाए और देर नहीं करे, क्योंकि खाना हमें बहुत जल्दी बनाना होता है और जल्दी से बन जाएगी तो बहुत अच्छी रहेगी। और इसमें अच्छी तरह से उबाल आ गई तो मैंने गैस को थोड़ा सा धीमा कर दिया है और ये काफ़ी अच्छी तरह से घुट जाएगी। इनमें डालने के लिए जो दूसरी खीर मैंने चढ़ाई हुई है उसमें मैंने चावल भीगे हुए डाल दिए, देखिए इस तरह। और ये सारे चावल इसमें डाल दिए और इसमें मखाने भी डाल दिए हैं और मखाने छोटे छोटे से हो गए हैं। अब थोड़ा सा मैंने ड्राई फ्रूट भी निकाला है, थोड़े से केसर के धागे भी निकाले हैं। रात को बादाम पहले से ही भिगो दिए थे, जिनके छिलके अच्छी तरह से उतार लिए हैं। इस तरह करने से ये खीर बहुत अच्छी और टेस्टी बनती है। ये देखिए कितना बन कर कितनी देर पक कर ये जरा सा रह गया, पहले इसमें कितना सारा था। और इसको कलछी से अच्छी तरह से चलाती रहे ताकि ये नीचे से नहीं चिपके। ये देखिए, इस तरह बनाने से खीर बहुत जल्दी बन जाती है, क्योंकि मैंने 2 जगह अलग कर रखा है। थोड़े से केसर के धागे में मैंने उबला हुआ दूध तो नहीं था, मैंने खीर वाला ही दूध लेकर इसमें डाल दिया और जो ड्राई फ्रूट थे वो भी अलग निकाले हुए हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें फूड कलर भी डाला है, क्योंकि केसर के धागे से इतना डार्क पीला रंग नहीं आता, तो थोड़ा सा फूड कलर हमें बहुत ज़रा सा से लेना है, क्योंकि ये हमारी हेल्थ को नुकसान भी करता है, तो थोड़ा सा ही लिया है। इससे क्या है कि खीर के अंदर बहुत अच्छा कलर आएगा और केसर से इसमें बहुत अच्छी सुगंध आएगी। तो ये मैंने ड्राई फ्रूट और केसर को भिगो के रखा हुआ है, जब थोड़ा सा बन जाएगा तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। उससे पहले खीर को अच्छी तरह से पकना है। अब खीर काफ़ी अच्छी तरह से पक गई है, यानी कि खूब अच्छी तरह से गाढ़ी भी हो गई है और सारे चावल घुट गए हैं। सबसे पहले मैंने ड्राई फ्रूट डाले। वैसे मैं ड्राई फ्रूट को है ना रोस्ट देसी घी के अंदर फ्राई करके डालती, मगर आज मैं कच्चे ही डाल रही हूँ।
और ऐसे ही ये पुराने तरीके से मेरे सास ससुर के टाइम से हम ऐसे ही कच्चे डाला करते थे, तो वैसे ही उसी तरीके से बना रही हूँ। और देखिए काजू बादाम सब चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी है। खीर उस बर्तन में ज़रा सा चिपकने लगी थी, तो मैंने स्टील के एक भिगोने में पलट ली और फिर उसमें आधा कटोरी के करीब चीनी डाल दी। चीनी इसके अंदर मैं बहुत थोड़ी सी डालूँगी, क्योंकि ज़्यादा तेज़ डालने से ये बहुत मीठी हो जाती है और खाने में ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। ज़्यादा मीठी खीर ज़्यादा नहीं खाई जाती। और कुछ मेरे हस्बैंड जी को डायबिटीज़ है, तो उनकी वजह से मैं चीनी बहुत थोड़ी सी डालती हूँ। और ये देखिए ये काफ़ी अच्छी तरह से बनने वाली है, बन ही गई है समझो। जब ये पूरी तरह से अच्छी तरह से बन जाएगी तो लास्ट में मैं इसके अंदर 2 इलायची कूट कर डाल दूँगी और साथ में जो किशमिश भिगो के रखी है वह भी डाल दूँगी। पकते हुए मैं किशमिश नहीं डालती, क्योंकि कोई कोई किशमिश खट्टी होती है। अगर खट्टी किशमिश हम इसके अंदर डाल देंगे तो खीर का फटने का डर रहता है। इन छोटी छोटी सी बातों को हमें ध्यान में रखना होता है। तो खीर बहुत अच्छी, और ये मेरी केसरिया खीर बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए इसमें बहुत, ये हरी इलायची मैंने अब डाली है, कूट कर डाली है, बेलन से इसमें कट कर दिया है और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और पीस के भी डाल सकती थी, मगर इतना टाइम नहीं था, तो मैंने 2 इलायची कूट कर डाल दी, उसी का फ्लेवर बहुत सारा हो जाएगा। तो ज़्यादा डालने की ज़रूरत, थोड़ा सा ही डाली है। और ये खीर सचमुच बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छी बनती है और सभी को बहुत पसंद आती है। खीर लगभग पूरी ही तरह बन चुकी है। अब मैं इसको गैस को बंद कर दूंगी और इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। ठंडा होने के लिए इसे अलग स्थान पर रख दूंगी। और सारे चावल ड्राई फ्रूट इसमें बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं। ये 2-3 घंटे तक पक कर ये ऐसे, ये 2 किलो दूध का 4 किलो बना के इस तरह करा है। अब इसमें क्या रह गया, दूध रह गया, जो एक्स्ट्रा पानी था वो सारा जल गया। अगर हम पानी नहीं डालेंगे तो दूध जलना शुरू हो जाएगा। और थोड़ी थोड़ी सी चीनी डालने, चीनी मेल्ट होती है तो थोड़ी पतली भी हो जाती है। ये देखिए चीनी ने भी अपना थोड़ा सा पतलापन छोड़ना शुरू कर दिया, यानी पानी छोड़ना शुरू कर दिया। तो ये थोड़ी सी और लिक्विड सी हो गई है। इस तरह का ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ी हो तो चीनी से भी पतली हो जाती है। और खीर मेरी पूरी तरह अच्छी तरह से बन गई है और मैंने गैस को बंद कर दिया है। इस तरह की खीर एक बार आप ज़रूर बनाइए और मुझे बताइए कि कैसे बनी। अब मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। इसमें सिर्फ टमाटर डालने हैं। टमाटर को मैंने मिक्सी कर लिया है और पनीर को सरसों के तेल में पकाकर अच्छी तरह से रोस्ट, मतलब उसका कलर हटा लिया और मैंने पनीर को डाल दिया फ्राई होने के लिए। फ्राई करा हुआ पनीर मैंने निकाल लिया है और साथ ही में जो टमाटरों का पेस्ट है वो डाल दिया है। आज मैं इसमें लहसुन प्याज कुछ भी नहीं डालूँगी, क्योंकि पितरों का खाना है और पंडित जी को भी जाना है। तो पंडित जी लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, वो हींग जीरे का ही खाते हैं। और ज़्यादातर श्राद्ध के जो खाना बनता है उसमें हींग भी नहीं डाली, ऐसा मैंने सुना है। पंडित जी बोलते हैं हींग भी नहीं डालते, क्योंकि खुशबू होती है, तो उससे जो पितर होते हैं वो नहीं खाते, वो चले जाते हैं। तो आज मैंने हींग नहीं, सिर्फ जीरा ही डाला है और पनीर को पहले ही फ्राई करके निकाल लिया है और मसाले को कुकर के अंदर रोस्ट कर रही हूँ। और ये मसाला धीरे धीरे करके अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए। मसाला क्या है, इसमें टमाटरों का पेस्ट ही है और थोड़ा सा जीरा है और पनीर को अलग से फ्राई करके निकाला हुआ है। और जब मसाला थोड़ा सा अच्छी तरह से वो हो जाएगा तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अब मैंने थोड़े से जो मखाने बचाए थे वो कुकर के अंदर डाल दिए। मखानों का फ्लेवर सब्ज़ी के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मटर पनीर की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, तो उसमें मखाने बहुत अच्छी तरह से डालने चाहिए, जितने अपनी इच्छा हो उतने। मटर को मैंने पहले से ही धो लिया है। ये छिलके वाली मटर है जो मैंने पानी में डाल रखी थी। अब ये अच्छी तरह से वो हो गया मसाला रोस्ट, तो मैंने मटर को भी कुकर के अंदर डाल दिया और इसको भी भूनने लगी। और फिर मैंने जो सूखे मसाले लिए हैं वो घर के ही पिसे हुए मसाले थे, वो मैंने लिए और वो डाल दिए। गैस को मैंने थोड़ा धीमा कर दिया था ताकि ये जले नहीं। और थोड़ी सी मटर मुझे कम लग रही, मैंने थोड़ी मटर और डाल दी। इस तरह से डालने से मुझे लग रहा था ये मसाला लगने लग रहा है, तो मैंने ज़रा सा पानी डाल दिया, क्योंकि इस मसाले को भी रोस्ट करना है। मटर के साथ मखाने और जो पिसा हुआ मसाला डाला है और टमाटर का पेस्ट, वे एक साथ रोस्ट हो जाएगा अच्छी तरह से। ये देखिए ये कितनी अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है और ये काफ़ी अच्छा। अभी इसे और भूनना है, थोड़ा सा नहीं, बार बार पानी डालकर मैं इसे पानी को सुखा लूँगी। इस तरह सुखाने से और बार बार पानी डालने से, भूनने से ये अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएगा और जो खाने में काफ़ी टेस्टी लगा। पूरे कमरे में, पूरे किचन में बहुत अच्छे खुशबू फैल रही है, क्योंकि मसाले मेरे घर के पिसे हुए हैं। अब मैंने आटे को भी बहुत अच्छी तरह से मांड कर अलग एक बाउल में निकाल लिया है। देखिए कितना सॉफ्ट और ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा पतला, और बहुत अच्छी मुक्की लगाने से काफ़ी अच्छा क्लीन हुआ है। अब मसाला अच्छी तरह रोस्ट हो चुका है, तो मैंने पनीर को भी इसमें डाल दिया।
सारा पनीर डालने के बाद मैंने कलछी से इसे रोस्ट किया और फिर थोड़ा सा पानी डाल दिया। अब इस पानी को हल्का सा मैं इसको मसाले के साथ भून लूँगी। इस तरह करने से पनीर की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। आलू मटर पनीर, आलू नहीं है सॉरी, इसके अंदर मटर पनीर है, आलू नहीं डालना मैंने, मटर पनीर ही बनाना है। इसे मटर पनीर मखाना, ये चीज़ें मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया। वैसे तो पनीर फ्राई करा हुआ था और मटर बहुत जल्दी, राजस्थानी मटर है, ये 1-2 भाप में गल जाती है, तो मटर भी गल चुकी है, मगर मुझे इसे बहुत अच्छी तरह से पकाना है। ये देखिए इसमें रंग कितना सुंदर आया, ये देगी मिर्च की वजह से है। और रेड वाले जो टमाटर थे, हाईब्रिड के टमाटर थे, उनका टेस्ट और उनका कलर बहुत अच्छा आता है। और सभी कहते हैं आपकी सब्ज़ी बहुत रेड बनती है, बहुत टेस्टी होती है खाने में भी और देखने में भी। तो उसका कारण है मैं देगी मिर्च इस्तेमाल करती हूँ, जो चक्की के पिसे हुए मसालों से, एक दुकान है फराज खाने में, वहाँ से ख़रीदती हूँ। वो अपने मसाले खुद पीसते हैं, चक्की की बहुत अच्छी सौंधी सौंधी खुशबू आती है उन मसालों में। तो देगी मिर्च मैं वहीं से लेकर आती हूँ, तो वो मिर्चें बहुत अच्छी होती है और मैं वो डालती हूँ। ये देखिए अब मैंने कढ़ाई ली, साफ़ सुथरी कढ़ाई को मांजकर मैंने उसमें सरसों का तेल डाला और सरसों का तेल पकने पर उसे गैस को धीमा कर दिया। तेल का कलर अलग हो जाने पर और मैंने 8 लोइयाँ निकाल कर, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 छोटी छोटी सी लोइयाँ बनाई, जो श्राद्ध के लिए रखनी है वो अलग ही बनाई। और एक छोटी सी बिल्कुल जरासी सी लोई बना कर अलग रख रखी है, वो कढ़ाई के पास रखनी है। छोटी छोटी पूरियाँ बनानी है। ये 2 तो बंदरों को जाएंगी ऊपर, 2 कौवों के, चील कौवे जित जो भी है उनके लिए जाएंगी, और 2 घर की किसी बेटी को दी जाएगी, और 2 एक्स्ट्रा हैं वो गऊ जी के लिए जाएंगी। तो पहले सबसे छोटी जो पूरी रखी थी कढ़ाई के साइड में लगाने के, जब हम कोई भी कढ़ाई करते, किसी तरह की कढ़ाई, तो एक छोटी सी लोई ज़रूर डालते हैं, बिल्कुल जरा सी हाथ में लेकर, भी बिल्कुल अंगूठे के बराबर की होती है। और इसको अच्छी तरह से वो कर दिया। कैमरे को पास से दिखा रही हूँ तो इसीलिए ये बहुत बड़ी नज़र आ रही है, वैसे वो बहुत छोटी है। और इसको निकाल कर मैंने चकले पर रख दिया ताकि ये थोड़ी ठंडी हो जाए। चकले पर रखने पर मुझे देखने में ऐसा लगा कि ये पूरी लगता है थोड़ी सी कच्ची रह गई है, तो हम जिसके लिए भी निकाल रहे हैं तो कोई ना कोई तो इसको खाएगा, तो क्यों ना इसको एक बार और थोड़ा सा सुर्ख कर दूँ। मैंने कढ़ाई पे भी रख दी थी, मैंने दोबारा वह कढ़ाई के अंदर डाल दी और उसे एकदम रेड कर लिया, जैसे ही हम लोग खाना पसंद करते हैं। तो ये गलती मुझे अपनी नज़र आ रही थी, तो मैंने दोबारा कर लिया और मैंने फिर उसको इसके जो तेल को बिल्कुल निथार के और साइड से लगाकर फिर चकले पर रख दिया, ताकि इसका एक्स्ट्रा जो तेल है वो दूसरी लोई पर लग जाए। और फिर उसे उठाकर गैस के साइड में रख दिया। ये शुरू से हमें मान्यता रही है कि एक जब भी कढ़ाई करो एक इस पर रखो, तो पता नहीं कि क्या है, किसी ने मुझे बताया भी मगर मैं भूल गई हूँ। तो मैंने फिर दूसरी पूरी ली और वो कढ़ाई के अंदर छोड़ दी। तेल मैंने थोड़ा ही डाला हुआ है ताकि मैं एक एक पूरी निकाल सकूँ, ज़्यादा डालती हूँ तो ढेर सारी डाल देती हूँ। और मैंने आटे को काफ़ी अच्छी तरह से मांडा हुआ है, पानी लगा लगा कर काफ़ी अच्छी तरह रोस्ट किया। बहुत टाइट आटा भी नहीं है, बहुत नरम भी नहीं है, बीच का आटा है। वो बिल्कुल पत्थर सा भी नहीं है कि बेला नहीं जाए, मगर टाइट आटे की जो पूरियाँ बनती है बहुत अच्छी बनती है। और ये इतनी अच्छी तरह से मैंने गूंदा है आटे को, चक्की का आटा है, रेड रेड सा रहता है, मगर बहुत अच्छी तरह से गूंदने से, मुक्के लगाने से एकदम वाइट ऐसा लग रहा है जैसे मैदे का हो। इस आटे के अंदर मैंने न ही अजवाइन डाली है, न ही हींग डाली है, और ना ही कसूरी मेथी डाली है, कुछ भी नहीं डाला। सिंपल आटा है, क्योंकि श्राद्ध प्रीत के जो पूरियाँ बनती हैं उनमें कुछ नहीं मिला जाता, ऐसी मान्यता है। और मैं वैसी अष्टमी की होती है तो उसमें नमक भी डालती हूँ, इसमें नमक भी नहीं डाला, क्योंकि खीर के साथ दी जाती है। सबसे पहले भोग मीठे से ही लगता है, तो खीर के साथ दी जाती है, तो नमकीन चीज़ें नहीं दी जाती। कुछ लोग नमक डालते हैं, तो यह सब उन्हें नहीं करना चाहिए। ये सब बातें हमें पंडित जी बताते हैं कि फीकी पूरियाँ होनी चाहिए उसके लिए, क्योंकि आप पितरों के नाम का वो निकाल रहे हो, तो पितरों को बिल्कुल सिंपल सादा नमक का नहीं देते हैं। तो ये बात हमने ग्रहण कर ली, उनकी जो अच्छी अच्छी बातें हैं हम उन्हें फॉलो करते हैं। और मैंने फिर पूरी को चकले पर रख दिया ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वह चकले पर आ जाए। जब मैं दूसरी लोई को लेकर उसको बेलूँगी तो वह अच्छी तरह से उसमें लग जाए। अब मैंने भोग की थाली लगानी शुरू की, यानी कि प्रीत भोग की थाली लगानी शुरू की। और जो सब्ज़ी मेरी मटर पनीर की बनी थी, मटर पनीर मखाने की बनी थी, उसमें मैंने साफ़ सुथरा कटा हुआ बारीक धनिया डाल दिया। जब तक धनिया नहीं डालते तो सब्ज़ी में कोई अच्छा टेस्ट नहीं आता, और मुझे बिना धनिया की सब्ज़ी अच्छी बनानी ही नहीं अच्छी लगती। नहीं होता तो मैं कहती मैं नहीं बना रही। तो थाली में लगा चुकी हूँ
एक कटोरी के अंदर थोड़ी सी खीर निकाली है और थोड़ी सी सब्ज़ी निकाली है। ज़्यादा इसीलिए निकाल दी कि पूरे घर में बनती है, और जो मेरी घर की बेटी है वो खा नहीं पाती है, वो क्योंकि उनके घर की बनती है, चाची जी भी देती है, तो थोड़ी थोड़ी सी निकाली है। इसमें मेरे हस्बैंड जी ने अपने पापा जी का नाम लेकर और उन्हें थाली के चारों तरफ फिराकर एक कटोरी में डाल दिया कि आप आइए और खाना खाइए। सबसे पहले उन्होंने खीर का भोग दिया, फिर उन्होंने सब्ज़ी जो बनाई है, उनकी फेवरेट थी ये सब्ज़ी, तो ये बनाई है। मेरी सासू जी की फेवरेट आलू गोभी की है, तो 2 दिन बाद उनका श्राद्ध है, तो मैं आलू गोभी और मटर की सब्ज़ी बनाऊंगी। वो उनकी फेवरेट थी, आज उनकी फेवरेट बनी है, तो मेरी ये बन चुकी है। और फिर पंडित जी के लिए बड़ी बड़ी थोड़ी सी बड़ी बड़ी पूरियाँ बनानी शुरू की, और वो बन गई है, वो थाली में लगा कर उनको भी भिजवा दी जाएगी। तो मेरी अब वीडियो समाप्त होने वाली है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करिए, प्यारा सा कमेंट करके मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।